मैं नीरा महेश्वरी आप सभी के समक्ष स्वरचित विवेचना होली पर्व निवेदित करती हूँ। धरा के नव श्रृंगार के उपरांत प्रकृति में फगुनाहट का स्पंदन व अभिनंदन होता है। जीवन में रंगों का होना आवश्यक है। होलिका दहन में समस्त मलिनता, कलुषता, नकारात्मकता, बुराई, अहंकार का दहन हो जाता है। यह एक ऐसा महा अनुष्ठान है जिसमें उपले इत्यादि की हवन सामग्री डालने से वातावरण शुद्ध, स्वच्छ, सुंदर होकर प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, सद्भाव और समरसता की असीम अनुभूति के आत्मिक आनंद को जन्म देता है। इस प्रेम रस में भीग कर इंद्रधनुष के झिलमिलाते सतरंगी रंग जीवन की नीरसता को दूर कर खुशियों का संदेश लेकर आते हैं। पौराणिक कथानक के अनुसार सतयुग में हिरण्याकश्यप को अपने पुत्र प्रहलाद की विष्णु भक्ति नापसंद थी, तो उन्होंने भक्त पुत्र को कठिन यातनाएं देनी शुरू की, पर उनका कुछ नहीं बिगड़ा। अंततः हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने को कहा ताकि उसके जीवन का अंत हो जाए। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में जल नहीं सकती है। प्रहलाद की भक्ति के समक्ष किसी की भी नहीं चलती। वरदानी होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है और भक्त प्रहलाद के आह्वान पर भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार में प्रकटीकरण होता है और वह हिरण्याकश्यप का वध कर देते हैं। जब उद्देश्य व भावनाएं कलुषित हों तो ईश्वर का वरदान भी निष्फल हो जाता है। यह आध्यात्मिक होली पर्व इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान विष्णु का श्री कृष्ण के रूप में अवतरण हुआ था। मामा कंस श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से राक्षसी पूतना को भेजते हैं, जिसका दुग्ध पान करने से वह नील वर्ण श्याम सांवले हो जाते हैं। सांवले रंग होने के कारण दिन रात उन्हें यह चिंता सताती थी कि राधा व गोपियां उन्हें भाव नहीं देंगी। गौर वर्णीय राधा को जब भी वह देखते तो उन्हें अपना श्याम रंग अखरने लगता। वह इसकी शिकायत मैया यशोदा से करते हैं। राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला? तो मैया उन्हें सुझाव देती है कि राधा के मुख पर जैसा भी रंग तुम्हें पसंद है वैसा लगा सकते हो। स्वीकृति मिलते ही नटखट कृष्ण कन्हैया दौड़ पड़ते हैं और राधा सहित सभी गोपियों को रंगने लग जाते हैं। फिर क्या था, पूरे ब्रजमंडल में रास रंग धमाल की धूम मच जाती है। राधा भी गीत गाकर कहती है कि मोरी भीगी चुनरी सारी, रंग डाल गयो गिरधारी। धीरे धीरे श्री कृष्ण की यह शरारत सब तरफ फैल जाती है और ऋतुराग बसंत के प्यार भरे मौसम में एक दूसरे पर रंग डालने की लीला एक प्रेममयी परंपरा बन जाती है, जो हर साल फागुन मास में निभाई जाती है। श्री कृष्ण राधा के अमर प्रेम से सराबोर होली पर्व प्रेम का प्रतीक है। इस पर्व को निष्काम भाव से मनाने पर हमें अपने आराध्य श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। कौन रंग फागुन रंगे, रंगता कौन बसंत। कौन रंग फागुन रंगे, रंगता कौन बसंत। प्रेम रंग फागुन रंगे, प्रेम रंग फागुन रंगे, प्रीत कुसुम बसंत। जब फागुन रंग चमकते हो, जब फागुन रंग झमकते हो, तब देख बहारें होली की, तब देख बहारें होली की। आपका आंगन टेसू के रंग भरी बाल्टियों, अबीर गुलाल के थालों, रंग बिरंगे गुब्बारों, ढोल नगाड़ों की धमालों, गुलाब केवड़ा व इत्र की भीनी भीनी सुगंधों, चाशनी पगी
मीठी मीठी गुजिया भरी बारातों, मेवा में घुटी पीसी ठंडाई के कुल्हड़ों, प्रेम श्रृंगार हर्ष उल्लास, राग रस रंग उमंग तरंगों और अपनों के प्यार भरे संग से सदा सदा भरा पूरा रहे। आप सभी को होलिकोत्सव, रंग उत्सव, फागोत्सव, आनंद उत्सव, मंगल उत्सव की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं एवं आप सभी का हार्दिक आभार।